तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव एग्जिट पोल को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता ने रिकॉर्ड मतदान किया है और इस बार पूरा बिहार बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा है कि 1995 जैसे हालात बन चुके हैं, अब कहीं कोई इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं बची है। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल के नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सर्वे पूरी तरह से गोदी मीडिया के इशारे पर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सर्वे करते थे, उन्हीं सर्वे में नीतीश कुमार सिर्फ 17% पर सिमट जाते थे, लेकिन आज जब चुनाव खत्म हुआ तो वही मीडिया एनडीए को भारी बहुमत दिखा रहा है। एग्जिट पोल्स को नकारते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सब कुछ पीएमओ से सेट है, काउंटिंग से पहले अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सैंपल सर्वे कोई नहीं बता रहा है, इसका मानक क्या है। उन्होंने कहा कि इस बार बदलाव होने जा रहा है। 14 नवंबर को परिणाम और 18 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी एनडीए के लोग बौखलाहट में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 की तुलना में इस बार 72 लाख लोगों ने ज्यादा वोट किया है। ये वोट सरकार बचाने का नहीं, बल्कि सरकार को बदलने के लिए हुआ है। बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने एग्जिट पोल्स पर तंज कसा है। सिन्हा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स गलत साबित होंगे। उन्होंने कहा कि मेरे सर्वे के मुताबिक एनडीए कम से कम 200 सीटें जीत रहा है और महागठबंधन पूरी तरह से खत्म हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, अगर 14 नवंबर को मेरी भविष्यवाणी पूरी तरह से गलत साबित हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम तैयार हो गई है। 10 सदस्यीय टीम का नेतृत्व एडीजी विजय सखारे करेंगे, जिसमें 1 आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और बाकी डीएसपी लेवल के अफसर होंगे। विजय सखारे केरल कैडर के 1996 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। उन्हें साल 2022 में 5 साल की प्रतिनियुक्ति पर एनआईए का आईजी बनाया गया था। इसी साल सितंबर में उन्हें 2 साल के लिए एनआईए का एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी कि एडीजी बनाया गया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी धमाके हुए हैं। धमाके के बाद पाकिस्तान पीएम ने पहले भारत के सिर इसका ठीकरा फोड़ा, लेकिन जब टीटीपी से जुड़े संगठन इसकी जिम्मेदारी ली तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान को उकसाने लगे। उन्होंने धमकी दी कि वे टीटीपी पर कार्रवाई के लिए अफगानिस्तान तक जा सकते हैं। उधर अफगानिस्तान ने इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला बताया और मामले को खुद ही सुलझाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने का मामला एक बार फिर अदालत पहुंच गया है। याचिका आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने दायर की है। आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा और अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद की तरफ से ये याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेले की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। अपील में सिंगल जज के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के उस निर्देश को रद्द कर दिया था, जिसमें पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया था। अदालत ने इसे व्यक्तिगत जानकारी बताते हुए इसके सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट से बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को झटका लगा है। कोर्ट ने डाबर के च्यवनप्राश के खिलाफ बने विज्ञापन को 72 घंटे में हटाने का आदेश दिया है। इस विज्ञापन में रामदेव ने कहा कि अधिकांश लोग च्यवनप्राश के नाम पर धोखा खा रहे हैं, जिस पर डाबर इंडिया लिमिटेड ने इस विज्ञापन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने 72 घंटों में इन विज्ञापनों को हटाने का आदेश दिया है। अब आप सोना ही नहीं बल्कि चांदी भी कर्ज पर ले सकते हैं। आरबीआई ने सोने के साथ साथ चांदी को गिरवी रखकर लोन लेने को मंजूरी दे दी है और नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। आरबीआई ने साफ कहा है कि कर्ज सिर्फ चांदी के गहनों या सिक्कों को गिरवी रखने पर ही मिलेगा। शुद्ध चांदी यानी बुलियन, सिल्वर, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड जैसी निवेश योजनाओं पर लोन नहीं दिया जाएगा। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनके घर वाले अब घर पर ही उनकी देखभाल करेंगे। डॉक्टरों के मुताबिक उनका परिवार चाहता था कि उनकी सेहत पर नजर घर से ही रखी जाए। उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला पूरी तरह से उनके घर वालों का था, इसीलिए उनकी सुविधा और पारिवारिक देखभाल को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर भेजा गया है। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा आधी रात अपने घर में बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें मुंबई स्थित जुहू के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें डिसओरिएंटेशन अटैक आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा अपने घर पर थे। अचानक उनकी याददाश्त चली गई, जिससे वो भ्रमित हो गए और बेहोश हो गए। फिलहाल गोविंदा डॉक्टर्स की निगरानी में है। उनकी सभी जरूरी जांच पूरी कर दी गई है, जिनकी रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक बार फिर कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच फेयर ट्रेड डील पर हम काफी करीब पहुंच चुके हैं। वो भारत पर लगे टैरिफ को कुछ हद तक कम करने में काम कर रहे हैं। ट्रम्प ने कहा कि हम भारत के साथ एक नई डील कर रहे हैं जो पहले वाली डील से बिल्कुल अलग है। ये डील सबके लिए अच्छी होगी। ये दूसरी बार है जब ट्रम्प ने 2 हफ्ते के अंदर भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की उम्मीद जताई है। ट्रम्प ने यह भी बताया है रशियन ऑयल के इंपोर्ट को काफी कम कर दिया है, इसलिए टैरिफ्स जो अभी तक 50% था उसको धीरे धीरे नीचे लाया जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉल्यूम 2030 तक $500 बिलियन तक पहुंच सकता है। H1B वीजा पर ट्रम्प का रुख नरम पड़ता दिख रहा है। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका को विदेशी टैलेंट की जरूरत है
और देश को विदेश से कुशल लोगों को बुलाना ही पड़ेगा। उन्होंने माना कि अमेरिका सिर्फ उन लोगों पर निर्भर नहीं रह सकता जो लंबे वक्त से बेरोजगार बैठे हैं। ट्रम्प बोले, हमारे पास कुछ खास टैलेंट नहीं है, इसीलिए विदेशी एक्सपर्ट को लाना जरूरी है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अमेरिकी वर्कर्स की सैलरी बढ़नी चाहिए, लेकिन साथ ही टैलेंट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, वरना हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे। भारत दुनिया के उन 10 देशों में शामिल हो गया है जो बीते 3 दशकों में जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच की क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 की नई रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक 1995 से 2024 के बीच भारत में आई करीब 430 आपदाओं में से 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 1.3 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगियों पर बुरा असर पड़ा है। भारत में डायबिटीज के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर दूसरा भारतीय ब्लड शुगर से पीड़ित हो सकता है। देश भर में किए गए 40 लाख लैब रिपोर्टों के विश्लेषण से ये खुलासा हुआ है। परीक्षण में शामिल 51.9% पुरुषों और 45.43% महिलाओं का शुगर सामान्य से ज्यादा मिला है। ये जानकारी डायबिटीज द साइलेंट किलर स्वीपिंग अक्रॉस इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों का ब्लड शुगर अधिक था, उनमें 90% से ज्यादा मरीजों के लिवर, लिपिड, दिल पर असर दिखा है। नेशनल हाईवे में घटिया माल का इस्तेमाल करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि अब केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों का एक्सरे कर क्वालिटी की जांच करेगी। इसके लिए राजमार्ग को तोड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि हाईटेक तकनीक से लैस मोबाइल वैन ये काम कर लेगी, जो राजमार्ग में कंक्रीट, डामर, स्टील की डेंसिटी का पता लगा लेगी। इस तकनीक का राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा में सफल प्रयोग हो चुका है। दिल्ली में अभी भी प्रदूषण का लेवल हाई है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों तक दिल्ली के लोगों को प्रदूषण की हवा से राहत मिलने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं।